अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हम विजुअल बेसिक के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको दो पांच लेक्चर्स दिए थे आप लोगों को। जैसे मैंने आपको टूल बॉक्स के बारे में इससे पहले पढ़ाया था। तो आज मेरा टॉपिक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशन या रूल्स फॉर नेमिंग कंट्रोल्स। या हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, यहाँ पे विजुअल बेसिक को खोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे मैंने आपको आईडीई के बारे में बताया था बेटा। तो इस तरीके से जब भी हम कोई कंट्रोल यहाँ पे डालेंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स मैंने उठाया और यहाँ पे डाल दिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरीके से मैंने जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कंट्रोल है इसका, ये कंट्रोल टूल बॉक्स का कंट्रोल है, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो वी कैन से दैट हमारा टॉपिक है आज इसी कंट्रोल को कोई नाम देना। लेकिन देखो बेटा, मैंने ये डाला, लेकिन इसका ये जो प्रॉपर्टीज विंडो में आप देख रहे हैं, तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है बेटा क्या, टेक्स्ट वन। तो जैसे मतलब मैं यहाँ पे लेबल डालूंगा तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम आएगा, खुद ब खुद नाम आ जाएगा विजुअल बेसिक में लेबल वन। अब अपने हिसाब से इसको नाम डालना चाहते हैं तो आप हम नाम डाल सकते हैं इसमें। वही मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशंस। ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशंस, या इसका दूसरा मतलब आप लिख सकते हो रूल्स फॉर नेमिंग द controls of the toolbox। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है आज ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशंस, या उसका दूसरा नाम है बेटा रूल्स फॉर नेमिंग द कंट्रोल्स ऑफ द टूल बॉक्स। तो इस तरीके से आप उसको कैसे नाम दे देंगे, उसके भी कुछ रूल्स है। जैसे मतलब हमारा कोई मतलब बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसको भी हम घर में अच्छे से नाम कर देते हैं। जैसे कोई बच्ची अगर पैदा हो गई तो उसको बच्ची के हिसाब से नाम देते हैं, अगर कोई लड़का पैदा हुआ तो उसको लड़के के हिसाब से ही नाम देते हैं। लड़के को लड़की का नाम नहीं दे सकते, वो लड़की को लड़के का नाम नहीं दे सकते हैं बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किए तो ये रूल्स में ये आपको एरर दिखाएगा। नाम है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। देखो यहाँ पे टेक्स्ट वन है, सबसे पहला रूल है। सबसे पहला रूल जो है, मैं रूल्स यहाँ पे लिखूंगा तो आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेम्स नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ मतलब कंट्रोल्स। ऑब्जेक्ट्स मस्ट बिगिन विद द लेटर्स या अल्फाबेट्स, है ना। तो सबसे पहला जो रूल है, नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बिगिन विद द लेटर्स। तो इस तरीके से ये अल्फाबेटिकली पहले स्टार्ट होना चाहिए। मैं इसको देखो, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर के यहाँ पे कैप्शन, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक है, तो टेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे कैप्शन। ये जो नेम है, नेम प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो नेम प्रॉपर्टी, यहाँ पे टेक्स्ट वन लिख के आ रहा है। मैं इसको नाम चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं देखो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ रूल को। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहला रूल, नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट बिगिन विद द लेटर्स। तो सबसे पहले लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं इसको देखो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा 1 2 3 1 2 3 है 1 2 3 टीएक्सटी नेम। क्या ये सही रूल है? नहीं, ये सही रूल नहीं, क्योंकि इट मस्ट बिगिन विद द अल्फाबेट, इट मस्ट बिगिन विद द लेटर। लेकिन मैंने इसको बिगिन कर दिया 1 2 3 से, तो 1 2 3 इट इज द रॉन्ग मेथड फॉर प्रोवाइडिंग द नेम टू द कंट्रोल्स ऑफ द टूल बॉक्स। तो देखो बेटा, मैं इसको आप यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो ये दिखा रहा है नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम 1 2 3। जैसे मतलब हमारा घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसको हम नाम, हमें घर में बताएंगे कि उसको नाम कर दीजिए, हम उसको बताएंगे चलो इसको नाम कर दो 1 2 3 मोशन। 1 2 3 मोशन, क्या 1 2 3 होगा नाम? तो घर वाले भी हंसेंगे। इस तरीके से नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं मुझे। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो ये आपको मैसेज दिखाएगा नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम। तो इस तरीके से जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको हमें नाम देना ही देना है। मतलब मैं लिखूंगा टीएक्सटी नेम, मतलब आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दिया टीएक्सटी नेम, तो इसका नाम रह गया क्या, टीएक्सटी नेम रह गया। देखो इसने मैसेज अब नहीं दिखाई, तो इट मीन्स दैट दिस इज द करेक्ट मेथड फॉर प्रोवाइडिंग द नेम टू दिस टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। ओके, नाउ यहाँ पे देखो टेक्स्ट नेम जो है, मैं इसमें नाम कुछ और दे दूंगा। मैं इसमें लिखूंगा नेम, या लिखूंगा फादर्स नेम, फादर्स नेम मैंने लिखा, तो ये भी नाम होगा। तो इस तरीके से, बट इट मस्ट बिगिन विद द अल्फाबेट्स। ओके, नाउ यहाँ पे नेम्स ऑफ, दूसरा रूल क्या है, नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ
objects must contain letters, numbers and alphabets. इसमें लेटर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स इस नाम में होने चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे इसमें लेटर्स इसके बीच में, मतलब मैंने लिखा फादर, मैं लिखूंगा TXT नेम, TXT नेम मैंने सिंपल लिखा, लेकिन TXT उसके बीच में लिखेंगे TXT 1 2 3 नेम। तो इस तरीके से देखो TXT 1 2 3 नेम, NAME नेम मैंने लिखा, तो ये भी सही है। It can contain letters, numbers and alphabets in between them. Now it should not contain punctuation as well as spaces. देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, मैं यहाँ पे अब TXT जो नेम है 1 2 3 में हटाऊंगा, तो लेकिन यहाँ पे मैं TXT जो नेम है, TXT और नेम पे इसको स्पेस डालूंगा। मैंने स्पेस डाल दी इसमें, क्या ये सही है? नहीं, ये दिखाएगा नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि मैंने इसमें स्पेस डाल दी। तो तीसरा क्या रूल है बेटा? इट शुड नॉट कंटेन spaces. It should not contain spaces or as well as punctuation. इसमें पंक्चुएशन भी नहीं हो, जैसे मतलब मैं पंक्चुएशन में, जैसे मतलब यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, मैंने खाली एक कंट्रोल उठाया, आप सभी कंट्रोल्स का भी यही मेथड है बेटा। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट 1 2 3 मैं लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट डॉट नेम, नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम, टेक्स्ट डॉट नेम, क्योंकि टेक्स्ट डॉट तो पंक्चुएशन में आता है, इस तरीके से इसने इट शुड नॉट कंटेन पंक्चुएशन। ओके, नाउ यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे TXT कामा कर देंगे यहाँ पे नेम। तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं, नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम, तो इस तरीके से आप ये भी सही नहीं है। तो इट शुड नॉट कंटेन पंक्चुएशन एज वेल एज स्पेसेस। तो ये तीसरा जो रूल था, तो तीसरा रूल मैंने यहाँ पे लिखा, इट मस्ट बी नो लॉन्गर देन 40 कैरेक्टर्स। मतलब अगर आपने इसमें नाम डाल दिया, बहुत बड़ा नाम डाल दिया, लेकिन 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका नाम। अगर आपने 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नाम डाल दिया तो ये आपको एरर दिखाएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बड़ा नाम है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं लास्ट वाला जो हमारा यहाँ पे रूल है, 5th वाला, तो इट मस्ट बिगिन विद द प्रीफिक्स followed by the descriptive name। वो क्या हुआ मैं बता रहा हूँ बेटा, followed by the descriptive name, it must begin with the prefix followed by the descriptive name। तो मतलब जैसे मतलब यहाँ पे देखो इसका प्रीफिक्स है सबसे पहले, मतलब टेक्स्ट बॉक्स मैंने डाला तो इसका प्रीफिक्स है TXT और फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्टिव नेम मैंने नेम लिखा। अगर दूसरा मुझे लिखना है फादर्स नेम, तो मैं लिखूंगा TXT, टेक्स्ट बॉक्स का ही मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स का प्रीफिक्स है TXT। मतलब जैसे LBL लेबल का डालेंगे, LBL नेम, LBL फादर्स नेम, LBL मदर्स नेम। तो मतलब यहाँ पे मैं पिक्चर बॉक्स का क्या होगा PICT है, PICT। मतलब यहाँ पे देखो फ्रेम का क्या है FRM फ्रेम, FRM जेंडर है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे दिस इज द प्रीफिक्स। यार चेक बॉक्स का क्या है CHK इंग्लिश, CHK मैथ्स, CHK कंप्यूटर साइंस, CHK IP, CHK फिजिक्स, CHK बायोलॉजी। इस तरीके से इसके जो प्रीफिक्सेस है वो आप खुद बना सकते हो बेटा। यहाँ पे देखो ऑप्शन बटन का क्या है OPT मेल, OPT फीमेल, आप नाम दे सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा OPT ऑप्शन बटन 1 मैंने डाला, मैं लिखूंगा इसका नाम OPT मेल। हाँ, आप इससे मतलब देखो कोडिंग में सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके से दिस इज द लास्ट रूल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशन। तो इस तरीके से मतलब देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहला रूल नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट बिगिन विद द लेटर्स। दूसरा रूल मैंने आपको दिखाया बेटा, दूसरा रूल जो है नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। तो इस तरीके से इट शुड नॉट कंटेन स्पेसेस एज वेल एज पंक्चुएशन।
तो अगर आपने डाल दिया पंक्चुएशन या स्पेसेस तो इससे गलत हो जाएगा। इट मस्ट बी नो लॉन्गर देन 40 कैरेक्टर। अगर हमने 40 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स का नाम लिख दिया तो इस तरीके से ये भी नॉट ए लीगल ऑब्जेक्ट नेम होगा। मैसेज दिखाएगा इट मस्ट बिगिन विद द प्रीफिक्स फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्टिव नेम। तो इस तरीके से बेटा मैंने जैसे मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे कमांड बटन डालूंगा एडिशन के लिए, कमांड बटन एडिशन के लिए। तो मैं इसका नाम लिखूंगा कमांड बटन का प्रीफिक्स है सी एम डी ऐड। आप खुद बना सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि इसका क्या है क्या। आप खुद बनाए, कमांड बटन का CMD होगा ना, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का CMB होगा ना, लिस्ट बॉक्स का LST होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या क्या होगा HSB। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या होगा VSB। इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स का DLB होगा। तो आप खुद बना सकते हैं यहाँ पे ना। मैंने अभी कमांड बटन डाला तो यहाँ पे मैंने कहा CMD ऐड। मैं देखो मैं कोडिंग में चला जाऊंगा, मैंने डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लिख के आया प्राइवेट सब CMD ऐड लिखिए, इसका नाम लिख के आया CMD ऐड। मतलब इस कमांड बटन का अगर बहुत सारे कमांड बटन होंगे तो मैं यहाँ पे दूसरा कमांड बटन डालूंगा, मैं यहाँ पे दूसरा कमांड बटन डालूंगा तो इसमें हम नाम ले देंगे CMD सब। तो यहाँ पे देखो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कोडिंग में लिख के आएगा इसका नाम CMD सब, इसका नाम CMD ऐड। इस तरीके से मुझे कोडिंग में इजी हो रहा है कि किस कमांड बटन को कौन सी कोडिंग करनी है। तो बेटा इस तरीके से मतलब आज आपने देखा कि ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशन या इन कंट्रोल्स को कैसे हम नाम दे सकते हैं, वो आज आपने देखा। ओके बेटा, थैंक यू।